नमस्कार साथियों। मैं आपका विनोद शिकरबार आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। मित्रों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखने की प्रक्रिया एवं उसकी विशेषताओं से संबंधित बात की थी, आज हम बात करेंगे सीखने के सिद्धांत यानी अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। विद्यार्थियों, चर्चा करेंगे अपन अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। विद्यार्थियों, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग के कितने टाइप होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, सिद्धांत बोलूं तो मैं एक ऐसी रचना होती है जिसमें सीखने से संबंधित नियमों और सिद्धांतों की चर्चा की गई हो, उन्हीं को अपन अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत मित्रों तीन भागों में विभाजित हैं। कितने भागों में विभाजित हैं? तीन भागों में विभाजित हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सबसे पहले है सीखने के व्यवहारवादी व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरे हैं सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत संज्ञानवादी सिद्धांत। और जो तीसरा प्रकार है वो है मानवतावादी सिद्धांत। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात करें, संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात करें और मानवतावादी सिद्धांतों की बात करें, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मुख्य कंटेंट की ओर लेकर जाता हूं। देखो, व्यवहारवादी की अगर हम बात करें तो ये जो सीखने के सिद्धांत हैं उनमें कहीं ना कहीं उद्दीपक उद्दीपक एवं उनके प्रति होने वाली अनुक्रिया के मध्य संबंधों पर चर्चा की जाती है। क्या संबंध होने चाहिए, क्या संबंध है, या उद्दीपक एवं अनुक्रिया के माध्यम से सीखना बताया गया है। इन सिद्धांतों में सीखना किसका परिणाम होता है? जब किसी उद्दीपक जब किसी उद्दीपक के सामने कोई अनुक्रिया की जाती है, उसी का परिणाम अधिगम होता है। ये अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत मित्रों मानते हैं ऐसा। कहने का मतलब है, अब आपके मन में एक बड़ा प्रश्न होगा कि गुरुजी आपने बता दिया कि भाई उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। तो सबसे पहले छोटी सी बात आपको बता दूं, हम बात करेंगे अभी। मैंने एक शब्द लिख दिया उद्दीपक। क्या लिख दिया? उद्दीपक। इसे हम इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। उद्दीपक। देखो, उद्दीपक होता क्या है? बड़ा अचरज का मामला है। बच्चे बोलते हैं कि जैसे थार्नडाइक ने प्रयोग किया तो जो बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा था वो उद्दीपक है। यानी उद्दीपक का जब जब प्रश्न पूछता हूं मैं बालकों से, तो उनका यही जवाब रहता है कि सर मांस का टुकड़ा या कबूतर के सामने स्किनर ने जो प्रयोग किए थे, जो अनाज का दाना था, वो उद्दीपक था। वो ठीक है, आपका कहना गलत नहीं है, लेकिन हमें इस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना है। वास्तविकता में उद्दीपक किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बता दूं उद्दीपक क्या होता है। तो दुनिया की कोई भी सजीव वस्तु हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, दुनिया की कोई सी भी सजीव या निर्जीव वस्तु हो जो हमें अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, या जिसकी ओर हम खुद प्रेरित हों, जिसकी ओर हम खुद क्या हों मित्रों, प्रेरित हों, या फिर जिसे हम पाने की क्या करें, इच्छा करें। दुनिया की वह प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव या वस्तु ही उद्दीपक कहलाती है। उद्दीपक, मैं किसी ऑब्जेक्ट का नाम लूं तो वो बोलूं तो मैं भाई वो उद्दीपक नहीं हो सकता है। उद्दीपक तो वह वस्तु या जीव कोई भी हो
जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे या जिसकी ओर हम खुद खींचे चले जाएं, जो हमें अपनी ओर खींचे, वही उद्दीपक होता है। अब बात आती है अनुक्रिया की। अनुक्रिया किसे कहते हैं विद्यार्थियों? मेरे ऑफलाइन क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो सब जानते हैं इन सारी चीजों को, मैंने उंगलियों पे ही बता दिया था। बस आज अंतर इस बात का है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को बताने के लिए आपको उपस्थित हुए हैं। अब बात आती है अनुक्रिया की। तो अनुक्रिया किसे कहते हैं विद्यार्थियों? आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए होने वाली गतिविधि ही अनुक्रिया कहलाती है। अगर किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो भी गतिविधि होती है, जो भी तुम्हारी गतिविधि है, जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स है, उसी गतिविधि या रिस्पॉन्स को अपन क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। यानी ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन हमें परेशान कर देती हैं। बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था, जैसे मैं कैट लिखे देता हूँ क्योंकि मुझे बिल्ली बनाना आता नहीं है। मेरी चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है, ऑफलाइन वाले बच्चे भी जानते हैं इस बात को। और सामने पिंजरे के बाहर ये मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। उस मांस का टुकड़ा एक उद्दीपक का कार्य कर रहा है, जो बिल्ली को अपनी ओर आकर्षित, यानी जिसकी ओर बिल्ली आकर्षित हो रही है या बिल्ली जिसे देख करके उसे पाने की ओर प्रेरित हो रही है, उसकी बिल्ली की इच्छा पाने की बढ़ रही है। तो बिल्ली क्या करती है? फिजिकल रिस्पॉन्स करती है, उछल कूद करती है, पिंजरे में कई प्रकार की गतिविधियां करती है। तो उसकी जो गतिविधियां हैं वही क्या कहलाती हैं मित्रों? अनुक्रिया कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी व्यवहारवादी जो सीखने की बात करते हैं, जितने भी व्यवहारवादी, वो उद्दीपक और अनुक्रिया के माध्यम से सीखने की वकालत करते हैं। कौन? व्यवहारवादी। बात समझ में आ रही है? तो व्यवहारवादी किसके माध्यम से सीखने की बात करते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया के माध्यम से सीखने की बात करते हैं। अब बात आती है कि भाई व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांतों में हम किस किस के सिद्धांतों को पढ़ेंगे? तो यहाँ पर ये बात वैसे तो जनरली पूछी जाती है, पूछ भी लेता है प्रश्न में। तो इसमें हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे व्यवहारवाद में, और इसमें हम स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, और इसमें देखा जाए हल का सिद्धांत पढ़ेंगे और गुथरी का सिद्धांत पढ़ेंगे। एडमिन पीएल हल और एडमिन गुथरी साहब का सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी इन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हम व्यवहारवादियों में पढ़ेंगे। ऐसे यदि परीक्षा में प्रश्न कभी पूछा जाता है कि भाई व्यवहारवादी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं कौन, तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि व्यवहारवादी हैं कौन। तो चलो इस बात पर भी चर्चा हो जाती है, छोटी सी चर्चा करूंगा। यानी व्यवहारवादी, व्यवहारवादी, तो व्यवहारवादी तो जब समझ में आएंगे तब हमें समझ में कौन आएगा? व्यवहारवाद समझ में आएगा। कौन आएगा? व्यवहारवाद समझ में आएगा जब व्यवहारवादी समझ में आएंगे। कौन समझ में आएगा? व्यवहारवाद। जब हमारी समझ में व्यवहारवाद आएगा तब व्यवहारवादी समझ में आएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद कहता है कि सीखना वातावरण का परिणाम होता है। सीखने में वातावरण की भूमिका होती है। एक बात का ध्यान रखना कि जब जब व्यवहारवादियों की बात आती है तो वंशानुक्रम व वातावरण में से व्यवहारवादी वातावरण के द्वारा सीखने पर जोर देते हैं। तो व्यवहारवाद संप्रदाय, अगर मैं बात करूं जो व्यवहारवाद संप्रदाय है, देखो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय किसे कहते हैं? बिहेवियरिज्म जो स्कूल्स है ये क्या है? संप्रदाय किसे कहते हैं? जैसे विद्यार्थियों, आज देश में कई प्रकार की पार्टियां हैं। तो जैसे मैं बात करूं, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीएसपी हो, चाहे एसपी हो, कहने का मतलब है चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये विभिन्न प्रकार की दल हैं। ये विभिन्न प्रकार के दल हैं। जितने भी आईएनसी के लोग होंगे इस देश में, जितने भी होंगे, मान के चलो 100 200 500 जितने भी होंगे, उन सभी की क्या होगी? समान विचारधारा होगी। समान विचारधारा का मतलब एक जैसी सोच होगी, यानी उनकी विचारधारा ऊपर से नीचे तक एक होगी। और
कोई भी पार्टी हो यानी उसकी समान विचारधारा होगी। उसी प्रकार अब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान अलग-अलग संप्रदायों में बँटा हुआ है। तो उसमें एक व्यवहारवाद संप्रदाय यानी संप्रदाय किसे कहते हैं? सॉरी संप्रदाय के बारे में बता रहा था कि कहने का मतलब है संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों का 2 या 1 या 2 से अधिक मनोवैज्ञानिकों का ऐसा समूह जिसमें जिसमें समान विचारधारा रखने वाले लोग शामिल होते हैं, उसे संप्रदाय कहते हैं। अब व्यवहारवाद संप्रदाय काफ़ी बड़ा है और इस संप्रदाय का जो प्रतिपादन किया था, वो जे.बी. वॉटसन साहब ने किया था। किसने किया था? जे.बी. वॉटसन साहब ने किया था। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे नवजात कोई भी बच्चा दे दो, तुम जो कहोगे मैं वो बना दूँगा। बनाने की दम क्या थी? वातावरण थी। तो इस बात को ध्यान रखना, व्यवहारवादी सीखने पर किसकी भूमिका देते हैं? वातावरण की भूमिका सीखने में बताते हैं। चलो, वो जब संप्रदाय पढ़ेंगे तो हम और चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं हम बात कर रहे थे कि इस अधिगम के सिद्धांत 3 भागों में विभाजित हैं। अब हम संज्ञानवादियों की बात करते हैं। संज्ञानवादी किसके द्वारा सीखने पर जोर देते हैं? तो संज्ञानवादी जो सीखने पर जोर देते हैं, वह मानसिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। व्यवहारवादी उद्दीपक अनुक्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह मानसिक क्रियाओं पर या मानसिक प्रक्रियाओं पर ये मेंटल प्रोसेस को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे देखा जाए इसमें सूझ हो गई, इसमें कल्पना हो गई, इसमें चिंतन हो गया, सूझ, कल्पना, चिंतन, जिसमें समझ यानी सूझ का संबंध समझ से होता है, ठीक है? स्मृति हो गई, ठीक है? अवधान हो गया, ये सब मेंटल प्रोसेस हैं। स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन, अवधान, ठीक है क्या? समस्या समाधान, ये सब की सब क्या है? ये मेंटल प्रोसेस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इन मेंटल प्रोसेस के दम पर सीखने की भूमिका या सीखने की भूमिका पर जो जोर देने वाले विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वह संज्ञानवादी सिद्धांतों में आएँगे। तो संज्ञानवादियों में हम बात करें तो जीन पियाजे साहब हैं और देखा जाए तो अपना अवलोकन द्वारा सीखने पर जोर देते हैं यानी अल्बर्ट बांडुरा जी हैं और देखा जाए तो जित ये गेस्टाल्टवादी भी हैं, वो भी संज्ञानवाद के अंतर्गत आते हैं। वो भी बौद्धिक क्षमताओं के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। कुर्ट, कोफका, कॉलर, बर्दिमर यानी ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये संज्ञानवादी ब्रांच से संबंधित रखते हैं। वैसे गेस्टाल्टवाद एक अलग शाखा है, उसको जोड़ेंगे नहीं लेकिन सीखने में मानसिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं, मेंटल प्रोसेस के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं, इसलिए इनको संज्ञानवादी के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे गेस्टाल्टवाद एक अलग से संप्रदाय है, जिसके जो प्रतिपादक थे मैक्स वर्दाइमर थे, जो 5 फेनोमेना घटना थी वो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से संबंधित है। अब बात करते हैं मानवतावादी अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत। तो सीखने के जो मानवतावादी सिद्धांत हैं, ये मानवीय महत्वों पर मानवीय महत्वों पर, आवश्यकताओं पर मानवीय महत्वों पर, आवश्यकताओं पर इन पर जोर देके सीखने की बात करते हैं। यानी मानव व्यवहार, मानव की रुचि, महत्व, आवश्यकताएँ, ज़रूरतें इन चीज़ों पर जोर देकर सीखने की बात करते हैं। मानवतावादी में 2 मनोवैज्ञानिक आते हैं। एक है अपना अब्राहम मैस्लो, यहाँ हम एक अब्राहम मैस्लो की पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स। यानी ये 2 साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि मनोविज्ञान यानी जो कि अधिगम की मानवतावादी जो प्रकार है उसके अंतर्गत इनके सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। देखो जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं सीखने के, जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, यानी देखो व्यवहारवादी को हम किन-किन नामों से जाना जाता है, जो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, अगर इनके हम अन्य नामों की चर्चा करें इनके अन्य नामों की चर्चा करें, तो व्यवहारवादी सिद्धांतों को हम सीखने के संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने के कौन से सिद्धांत कहते हैं? संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इनको कहने का मतलब है संबंधवादी सीखने के सिद्धांत भी कहते हैं व्यवहारवादियों को। व्यवहारवादियों की अगर हम बात करें तो इनको हम परिधीय सिद्धांत भी कहते हैं। कैसे सिद्धांत? परिधीय सिद्धांत भी कहते हैं और देखा जाए परिधीय यानी पेरिफेरल थ्योरी
और देखा जाए तो सीखने के व्यावहारिक सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, जो संज्ञानवादी हैं, उनके यदि हम अन्य नामों की चर्चा करें कि संज्ञानवादी कौन से होते हैं, इनको हम सीखने के मानसिक सिद्धांत भी कहते हैं। इनको हम सीखने के मस्तिष्कीय सिद्धांत भी कहते हैं। इनको हम सीखने के केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। ये केंद्रीय सिद्धांत होते हैं, ये परिधीय होते हैं, या इनको हम क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने के क्षेत्रीय सिद्धांत भी हम बोलते हैं इनको। ये सीखने के केंद्रीय सिद्धांत होते हैं, यानी ये सेंट्रल थ्योरी होती हैं। और देखा जाए तो ये जो थ्योरी है, ये पेरिफेरल थ्योरी है। ये कौन सी है? एक सेंट्रल है मित्रों, और दूसरा है पेरिफेरल। दूसरा पेरिफेरल, एक सेंट्रल है, दूसरा पेरिफेरल है, यानी तीन भागों में डिवाइडेड है सीखने के सिद्धांत। मित्रों, इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आगे की वीडियो में हम अगली क्लास नेक्स्ट लेकर के आएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। बस यही आप लोगों से मुझे उम्मीद है। लाइक जरूर करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों का फीडबैक कैसा है, यानी मेरे पढ़ाने में कितनी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बातें कितनी आप तक पहुँच पा रही हैं, कितने लोगों तक पहुँच पा रही हैं सही तरीके से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जब तक के लिए नमस्कार।